लेकिन अब आप पर आरोपों की बात होगी जी। आरोप नंबर 1 ये है कि आप इतिहास को एक तरफा देखना चाहते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की तो बात हो, हिंदू राजाओं की तो बात हो, लेकिन मुगलों की बात ना हो। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। आप सभ्यताएं उठा के देख लीजिए, जहां लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास से सीखना छोड़ दिया और सच्चे इतिहास से मुंह मोड़ लिया, वो कल्चर्स और सिविलाइजेशंस नष्ट हो गई। हमें बार बार बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, गांधी को किसने मारा, गांधी को किसने मारा। बिल्कुल आप बताइए कि गांधी को किसने मारा, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब के बेटों को किसने मारा, यह कब बताओगे आप? ये आप इतिहास में क्यों नहीं लिखते? आप मुझे बताते हैं कि भाई ताजमहल इन्होंने बनवा दिया, कुतुब मीनार इन्होंने बनवा दी। ठीक है, सोमनाथ किसने तोड़ा, मथुरा किसने तोड़ा? एक ऐसा देश जहां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां नल दमयंती की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां शिव पार्वती से बड़ी क्या प्रेम कहानी हो सकती है? 7 बार जन्म लेती है। इस देश में आपकी प्रेम कहानी क्या है? जोधा अकबर। जोधा अकबर का प्रेम एक, यहां भी हिस्ट्री से अगर आप जाएं डिटेल में तो पता चलता है कि जोधा नाम की कोई पत्नी अकबर को थी नहीं। हरखू बाई, एक आपको नाम पढ़ने को आता है, हिस्टोरियंस भी आपको बताएंगे। हरखू बाई आमेर के राजा भारमल की बेटी थी जी। उसके डिटेल में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि डरा धमका के, बिकॉज अकबर को प्यार हो गया, बहुत खूबसूरत थी हरखू बाई, डरा धमका के भाई या तो तुम्हारे बाप की मैं किंगडम छीन लूं या तुम मेरी हो जाओ। बेटी थी, कुर्बानी दे दी कि चलो ठीक है, यही सही, मैं अपने पिता को किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। तीसरी पत्नी थी वो, फिर भी मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, प्यार तीसरी बार हो गया, कोई बात नहीं, तीसरी बार हो गया, अब आपका प्यार सेटल हो गया ना, अब तो आपको मिल गई आपकी जोधा। उसी साल दूसरी शादी की है, अगले साल एक और शादी की है, उसके अगले साल एक और शादी की, 32 शादियां की हैं। इनके बाद हरखू बाई जोधा के बाद उन्होंने 32 और शादियां की हैं। मरते मरते 35 ब्याह किए हैं उसने। जो हरम में 6000 औरतें थी उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा अभी। तो ये इस प्रेम कहानी को आप सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप इस प्रेम कहानी को सेलिब्रेट करते हैं, का इतिहास बनाएंगे तो बताएंगे तो तकलीफ तो होगी, होनी चाहिए तकलीफ, जिनको होनी चाहिए, मैं उनकी तकलीफ के लिए बोल रहा हूं। आप ये देखते हैं, मैं समझता हूं प्यार क्या है। मेरे लिए प्यार वो है जो राजा रतन सिंह से महारानी पद्मावती ने किया, उसे मैं प्रेम समझता हूं। जलती हुई चिता में कूद गई, अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया, इसे कहते हैं प्रेम। मुझसे पूछेंगे प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिय पत्नी सीता से किया, समुद्र के सीने पर पुल बांध दिया। दुनिया के सबसे बड़े अत्याचारी से, सबसे बड़े आतताई से भालुओं और वानरों की सेना लेकर लड़ गए, अपनी पत्नी के प्राण बचाने थे, अपनी पत्नी को छुड़ाना था। यह प्रेम हुआ। और अभी भी लग रहा है कि भाई आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हो, तो मैं नजदीक की बात कर लेता हूं। प्यार वो है जो दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी से किया था, छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ काट डाला। ये प्यार है। आप किस झूठ पे जीने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं? ग्लोरीफाइड डकैत क्यों कहते हैं आप इनको, मुगलों को? ग्लोरीफाइड डकैत, ये नई टर्म दे दिया आपने। ये क्यों आए थे? चलिए आज हम एक बात समझते हैं। ये आपके यहां ताजमहल बनवाने आए थे? क्यों आए थे आपके यहां? मैं जानना चाहता हूं। ऑडियंस के लिए लूट भाई, हाँ तो ऑडियंस देख लिए, ऑडियंस बोल रही है। अगर आप इतने कहते हैं, भाई आपके पास तो ना ये आर्किटेक्चर होता, ना आपके पास म्यूजिक होता, कुछ होता ही नहीं अगर आपके पास ये मुगल्स ना आ गए होते, अगर ये खिलजी ना आ गए होते। मुझे इतनी हंसी आती है, म्यूजिक का जो पहला शास्त्र है सामवेद, वो हमने लिखा है, और म्यूजिक तुमने हमको सिखाया। 7,500 वर्ष पहले ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिख दी, और आप हमको म्यूजिक सिखाएंगे, हमको कविता सिखाएंगे। कालिदास ने 2,500 साल पहले मेघदूत लिख दिया, तुम हमको शायरी सिखाओगे। जब तक हम अलिफ बे में ना लिख दें तब तक हम पोएट नहीं हुए, तब तक हम कवि नहीं हुए। ये तरीका गलत है ना। मुझे आपके वजूद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब मुझे ये सब बताना शुरू करेंगे तो मुझे एतराज होगा। जब आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आपको कहना चाहिए कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते हैं। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए।
हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया उस वैक्सीन पे। कभी आप वैक्सीन का पर्चा लगवाने के बाद ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। लिख दिया इस वैक्सीन पे, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं, हर किसी पर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जर्मन, इराकी, ईरानी, जो भी दुनिया में है, ईश्वर सब पर करे दया। हम इतना बड़ा सोचते हैं। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। जी, अब अगले आरोप पर आते हैं। आपने पहले आरोप का जो जवाब बहुत बखूबी से दिया कि हम भारत वाले हैं, लेकिन अगला आरोप यह है कि आप कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलते हैं। और यह आरोप मैं क्यों लगा रहा हूं? यह आरोप के पीछे पिछला साल है, यानी साल 2022 है, और भोपाल के रविंद्र भवन में वो कार्यक्रम है जिसमें आपने एक दो लाइनें पढ़ी और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। आप ही की बॉलीवुड से आती हैं ऋचा चड्ढा, वो कहती हैं ये शर्मसार करने वाला है, बहुत बुरी कविता है। कौन? ऋचा चड्ढा एक एक्ट्रेस है। जी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, ऐसा चाणक्य ने कहा था, कौटिल्य ने कहा था। मैंने एक बात वहां और कही थी कि जो सैनिकों का अपमान करते हैं, ये सारी बातें कांग्रेस ने किसी एक व्यक्ति से कैसे जोड़ दी? मैंने किसी का नाम कभी नहीं लिया था। रिएक्शन अमित जी उस चीज का था जहां मैं टेलीविजन पे न्यूज देख रहा होता हूं और इस देश का एक जिम्मेदार राजनेता यह कह रहा होता है कि हमारे सैनिक चीन से पिट रहे हैं। बताइए, हमारे सैनिक पिट रहे हैं। एक तो कौन पिटा और कौन पीटा ये हमने वीडियोस में देखा, जितने वीडियोस उस वक्त वायरल हो रहे थे। फिर भी अगर कभी होता भी, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि किसी वजह से हमारे सोल्जर्स को, हमारी सेना को बैकफुट पे जाना भी पड़ा, तो आप उनका मनोबल तोड़ेंगे, आप उनका उत्साह तोड़ेंगे, आप उनकी हिम्मत तोड़ेंगे ऐसी बातें करके? इसकी इजाजत आपको नहीं दी जाती। ये अगर कोई फरिश्ता नाम की कोई चीज है, देवदूत नाम की कोई चीज है, तो यही लोग हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। अब मैं आपको बताता हूं इस पे रिएक्शन क्या आया। जी, सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कभी मनोज मुंतशिर इंसान हुआ करते थे, लालच में सबसे पहले ईमान बेच दिया है। सुप्रिया जी से मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहता हूं कि ये बात सिद्ध करें कि वो जो लालच है, उस लालच का सिला मुझे क्या मिला। मुझे अगर किसी ने कहीं, सब कुछ पब्लिकली ओपन है, 100 रुपए की कोई कमाई मेरी जिंदगी में किसी ने ये दिखा दी कि ये